रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहार वाराणसी पुरपदे भज विश्वनाथम नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामिभागं पाणो महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथ। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। रामायण मैया की आरती शुभारंभ होने के लिए जा रही है। बड़े भाव से आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण की
तत् शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी बाग कुसुम करुण शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्तौ वृक्षाल्या मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम अजनेन यजनवयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेनागं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणो परमेश्वरः। सुमन सुमंगल सुमन रहत सुमन सुबुद्धि विशाल पुष्पांजलि अर्पण करो
श्रीदेव करो स्वीकार प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए रामायण महारानी की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री कपिल देवदास नागाजी महाराज के परम पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव के यज्ञकर्ता महंत जी महाराज के संत समाज के विप्र समाज के वस्ते नगर के जय जय श्री सीताराम। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, शांति बनाए रखें और भाव प्रेम पूर्वक परम पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव जी के अमृतमय वाणी के द्वारा आज प्रथम दिवस की बहुत ही सुंदर कथा पूज्य योगाचार्य जी की वाणी द्वारा आप सभी श्रवण करें। और जो भी श्रोता अभी कथा पांडल तक नहीं पहुंच पाए हैं किन्हीं कारणों बस सभी से अनुरोध है कि अपने गृह कार्यों को विराम दे करके शीघ्र कथा पांडल तक पहुंचे और आज प्रथम दिवस की कथा परम पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव जी की मधुर वाणी द्वारा श्रवण करें। आइए हम और आप मिलकर के पूज्य योगाचार्य जी के श्री चरणों की ओर चलते हैं। पूज्य योगाचार्य जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री रामकृष्ण चंद्राय नमः। श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं सर्वविघ्नोपशान्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम्
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुह नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने। नीलांबुज श्याम मल कोमलांगा नीलांबुज श्याम मल कोमलांगा नीलांबुज श्याम मल कोमलांगा नीलांबुज श्याम मल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम सीता समारोपित वारभागम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिन्हें जप त्रिपुरारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी सिया राममय सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पारी बंदहूँ गुरु पद पदुम परागा अपना गुरु पद परम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा जय विक्रमार्क जय जय अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो कुछ समझ ही नहीं आ रहा आर्गन का ये आर्गन प्ले हो रहा है। बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की। आइए दो बार भगवत नाम का संकीर्तन कर लें। उसके पश्चात हम आप सभी श्री राम कथा को श्रवण करेंगे। तो मीठी मीठी तालियों के साथ दो बार श्री भगवत नाम का संकीर्तन करते हैं। कि सीता राम 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 राजा राम राम
लोगों ने कभी कथा सुनी है या कभी कीर्तन किया है? अगर किया होता तो कीर्तन करने का नियम भी पता होता। आप लोगों ने अभी लगता है कीर्तन किया नहीं। अगर कीर्तन में गए तो लगता है आप लोगों को कराने वाला नहीं मिला कीर्तन, कि कीर्तन कैसे कराया जाता है, कैसे किया जाता है। जब कीर्तन में बैठते हैं ना तो अपने हाथों को आराम नहीं दिया जाता है, अपने हाथों को ऐसे करके नहीं बैठा जाता। कीर्तन का अर्थ होता है कि जब तक कीर्तन चले तब तक ये हाथ ऐसे ना होकर के ऐसे ऐसे तालियों में बजते रहे, तब तो आप कीर्तन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे बैठे हैं तो अर्थात आपका ठाकुर जी के कीर्तन में मन नहीं लग रहा। अब ये बताइए कीर्तन में किसका किसका मन लग रहा है? क्या करें, लग रहा है भोजन करके अभी आए नहीं, जल्दी बुला लिया गया या देर हो गई। मीठी मीठी तालियों के साथ पूरे पूरे हाथ उठा करके सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम राजा राम बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र जी सरकार की जय हो। श्री गंगा महारानी की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री सरस्वती महारानी की जय हो। श्री प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री कामतानाथ जी सरकार की जय हो। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत शत नमन। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री गुरुदेव जी के चरणों में सादर नमन। एवं आप सभी कथा प्रांगण में पधारे हुए भाई बंधु माता बहनों सभी को सादर जय सियाराम। जय सियाराम बोलने में देखिए ना पैसा लगता है ना टैक्स लगता है। ये एक ऐसी चीज है भगवान का नाम लेना जो फ्री में करी जाती है। इसका कोई पैसा नहीं लगता, ना कोई टैक्स लगता, ना कोई जुर्माना लगता। उसके बाद भी सब ऐसे बैठे हैं कि जैसे अगर हमने सीताराम बोल दिया तो कहीं हमसे पैसे ना ले ले कोई। पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन भगवान का नाम तो बोलिए, बोलिए जय सियाराम। अब लगा। लेकिन हाँ, एक निवेदन और है। ये जो हमारी इधर आगे बाल मंडली बैठी हुई है ना, थोड़ा सा शांति बना करके रखिए। क्या है, कथा में जब तक शांति नहीं रहेगी तब तक कथा समझ में आने वाली नहीं है। हम 7 दिन तक बोलते रहेंगे और जब कथा पूरी विश्राम हो जाएगी तो बाद में काफी लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या सुनाया, कुछ समझ में ही नहीं आया। और एक कथा का और नियम है, पूछिए तो बताएं। ये जो आप लोग अलग अलग ग्रुप बना करके कथा में बैठ जाते हैं ना, कुछ मंडली इधर बैठ गई, कुछ इधर टुकड़ों में बैठ गई, ये कथा सुनने का नियम नहीं है। इसीलिए हमने पहले ही पूछा है कि आप लोग कभी कथा में गए हैं क्या? क्योंकि आप लोग जैसा व्यवहार कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा लगता है आप लोगों ने कभी लगता है कथा सुनी ही नहीं, कभी गए ही नहीं कथा में। कथा सदैव व्यास के सम्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। अर्थात ये जो प्रांगण बनाया जाता है ना, ये आप लोगों के बैठने के लिए ही बनाया जाता है।
इतना पैसा खर्च किया जाता है पंडाल लगवाने में, तो ये आप ही लोगों की सुविधा के लिए कराया जाता है। हम तो यहाँ आराम से बैठे हैं, लेकिन ये जो आगे पंडाल लगा हुआ है, बिछात बिछी है, ये सब आप लोगों के लिए ही है। सदैव स्मरण रखिए, आप कहीं कथा सुनने जाइए, कहीं पर भी, केवल यहीं की बात नहीं है, हर जगह जब भी कथा सुनने जाइए, सदैव व्यास पीठ से नीचे बैठ करके, अर्थात व्यास के बराबरी में बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए। बहुत से लोग तो कहते हैं, यजमान कहते हैं, महाराज हमने तो पैसे दिए हैं, हम तो बराबर बैठ करके ऊंचे सिंहासन में बैठ के कथा सुनेंगे, हम तो सोफे में बैठ के कथा सुनेंगे। तो ऐसे कथा सुनने का आपको फल मिलने वाला नहीं है। अगर कथा का आप लोगों को फल प्राप्त करना है तो व्यास पीठ के नीचे, व्यास मंच के नीचे ही बैठ करके कथा श्रवण करें और सदैव व्यास के सम्मुख बैठ करके कथा श्रवण करें। इधर उधर अगल बगल दाएं बाएं बैठ करके कथा सुनने का ना कोई अर्थ मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप व्यास के सम्मुख बैठे हैं, अगर आपका कहीं ध्यान भटक रहा होगा ना, तो व्यास जी की नजर पड़ेगी ना, तो आपका ध्यान जो इधर उधर भटक रहा है वो भी कथा में केंद्रित करा दिया जाएगा। लेकिन आप इधर उधर ग्रुप में बैठ करके, कथा पंडाल से दूर बैठ करके, हाँ ठीक है थोड़ी देर सुना सुना, बाद में अपनी अपनी कहानी में लग गए, तो भगवान की कथा छूट गई, अपनी अपनी व्यथा शुरू हो गई। तो कथा न कहने वाले का कोई अर्थ हुआ, ना आप लोगों के सुनने का कोई महत्व होगा। इसलिए देखिए, आप लोगों के नगर ग्राम में बड़ा सुंदर आयोजन आज से प्रारंभ हो गया है। केवल कथा का ही नहीं, यज्ञ का भी आयोजन प्रारंभ हो गया। आज से 7 दिवसीय यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का भी आयोजन रखा गया। देखिए, ये जो यज्ञ है, इसका महत्व अगर बखान करने चल दे तो शायद ये 7 दिन की कथा यज्ञ के ही बखान में पूरी हो जाएगी और यज्ञ की महत्वता बता नहीं पाएंगे, बखान नहीं कर पाएंगे कि यज्ञ का कितना बड़ा महत्व होता है। ये यज्ञ कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है कि जैसे घर में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करवाई, पंडित जी को बुलाया और पंडित जी भी देखा यजमान हमारा कैसा है, थोड़ा जानता होगा तो पंडित जी थोड़ी विस्तार से बताएंगे। अगर जान गया कि यजमान जी हमारे ऐसे ही हैं तो 3 घंटे की कथा 3 मिनट में पूरी करके चल रहे। आचार्य जी सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं हो रहा है, ये यज्ञ का आयोजन आप लोगों के नगर ग्राम में रखा गया है। एक बार भोले बाबा और माता पार्वती आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते अचानक भोले बाबा की एक जगह पर दृष्टि पड़ी और वे आकाश मार्ग से नीचे उतरे और धरा पर जैसे ही उतरे तो उस धरा को उन्होंने प्रणाम किया और वहां पर लेट गए। जब माता पार्वती ने भोले बाबा का ये व्यवहार देखा तो माता पार्वती ने पूछा कि भोले बाबा आप इस धरा पर क्यों लेटे, इस धरा को आपने प्रणाम क्यों किया, इस धरा की क्या कोई खास बात है? तो भोले बाबा ने कहा कि देवी, इसी धरा पर कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले यज्ञ हुआ था और जिस धरा पर एक बार यज्ञ हो जाता है उस धरा पर सदैव भगवान का निवास हो जाता है। जिस धरा पर यज्ञ होता है उस धरा पर सदैव भगवान का निवास रहता है। भोले बाबा की इस बात को सुनकर माता पार्वती ने भी उस भूमि को प्रणाम किया। भोले बाबा माता पार्वती पुनः चले। कुछ दूर बाद फिर भोले बाबा नीचे उतरे
और एक धरा को देखा और वहां पर प्रणाम किया और लेट गए। माता पार्वती ने पूछा कि नाथ, क्या यहाँ भी कभी यज्ञ हुआ है क्या? भोले बाबा ने कहा, देवी यहाँ पर यज्ञ नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ समय बाद यज्ञ होने वाला है, इसलिए मैं इस धरा को प्रणाम कर रहा हूं। अर्थात ये जो यज्ञ की भूमि है, इस भूमि का इतना बड़ा महत्व है कि सारे देवता इस भूमि पर निवास करने लग जाते हैं जिस धरा पर यज्ञ होता है। अब आप लोग स्वयं समझ लीजिए कि आपके नगर ग्राम में यज्ञ का आयोजन है, जिस धरा पर यज्ञशाला बनी है, सदैव स्मरण रखिएगा कि उस धरा पर अब सदैव भगवान का निवास रहेगा। अब आप लोग माने ना माने वो बात अलग है। जो भोले बाबा ने जो बताया, हम तो वो बता रहे हैं। तो ये यज्ञ की महिमा है कि जिस धरा पर एक बार यज्ञ हो जाता है, वो धरा, वो स्थान, वो नगर, वो क्षेत्र सदा सर्वदा के लिए पवित्र हो जाती है, वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है। इसलिए अगर आप लोगों के मन में कहीं कोई दुविधा आ रही हो इस कार्यक्रम को लेकर के, तो उस दुविधा को समाप्त कर दीजिए। आप लोग बड़े बड़भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लोगों के नगर ग्राम में यज्ञ का आयोजन हो रहा है। और उससे बड़े बड़भागी, यज्ञ के साथ साथ आप लोगों को दो दो कथाओं का रसपान करने को मिलेगा एक साथ। पहले श्रीमद् भागवत कथा, उसके कुछ समय पश्चात श्री राम कथा। एक साथ दो दो कथाओं का लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग इस सप्त दिवसीय श्री यज्ञ नारायण में, यज्ञ में आप लोग सहयोग करें, आए और यज्ञ का लाभ उठाएं और उसके पश्चात कथा को श्रवण करें। तो एक बार पूरे पूरे भाव के साथ बोल दें श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अब लगा कि हाँ, आप लोग थोड़ा यज्ञ को लेकर उत्साहित हैं। आइए हम आप कथा में प्रवेश करें। यह सप्त दिवसीय श्री राम कथा का आज प्रथम सत्र है। आज से ये कथा निरंतर 7 दिनों तक आप लोगों को श्रवण करने को प्राप्त होगी। आज पहला दिन था तो थोड़ा समय विलंब ज्यादा हो गया, लेकिन कल से शायद लगभग 7 बजे से कथा, राम कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो आज विलंब के लिए क्षमा। कल से ठीक 7 बजे से श्री राम कथा, 4 बजे से श्रीमद् भागवत कथा और 7 बजे से श्री राम कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, अब समय से तभी कथा प्रारंभ होगी जब आप लोग समय से आएंगे। बहुत से श्रोता सोचते हैं कि माइक से जब आवाज सुनाई देगी कि व्यास जी पहुंच गए, आरती हो गई, कीर्तन हो गया, उसके बाद कथा में चले। पहले से चले जाएंगे ना तो कीर्तन भी करना पड़ जाएगा, आरती भी करनी पड़ जाएगी। अगर आरती सामने आ गई तो कुछ पैसा भी चढ़ाना पड़ जाएगा। तो ये सब जब पैसा वाला काम सब निपट जाए, उसके बाद हम जाएंगे, आराम से बैठेंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि नहीं आप लोग आरती में रहेंगे, कीर्तन में रहेंगे तो पैसा चढ़ाना ही पड़ेगा। वो तो आपकी श्रद्धा है। आइए हम आप सभी श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम हम आप ये जानते हैं कि ये श्री राम कथा है क्या। बहुत से लोग कहते हैं ये राम कथा क्या करना है करा करके, राम कथा से क्या फल मिलेगा, भागवत कराओ, भागवत से हम तो मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हम तो भागवत सुनेंगे महाराज, राम कथा में क्या रखा है, भागवत सुन करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये बताइए क्या किसी ने देखा है कि मोक्ष मिल गया? आप लोग आधी अधूरी जानकारी रखते हैं।
और फिर बाद में कह देते हैं हमने इतनी कथा सुनी, भागवत सुन ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ लाभ नहीं मिला, ये सब व्यर्थ है। लेकिन देखिए, मोक्ष भी तभी प्राप्त होगा जब आप लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। अर्थात श्री सुखदेव जी जैसे वक्ता हो और परीक्षित जी जैसे श्रोता हो, तब तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। अन्यथा ऐसे ही 2 घंटे बैठ करके मनोरंजन करके गाना बजाना सुना, थोड़ी बहुत ताली बजाई, और इधर उधर की बहुत से लोग तो कथा में आते हैं बातें करने के लिए कि चलो कथा में अगल बगल वाली मिल जाएंगी तो थोड़ी उनके घर की बातें सुन लेंगे। तो इधर व्यास जी कथा कह रहे हैं, अपने अपने घर की व्यथा पंडाल में शुरू रहती है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा करेंगे तो कथा का फल प्राप्त होने वाला नहीं। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा आपको मोक्ष की प्राप्ति कराती है, ये बात सत्य है। लेकिन फिर सुखदेव जी जैसे जब वक्ता होंगे और परीक्षित जी जैसे श्रोता होंगे, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, वक्ता तो मिल जाएंगे सुखदेव जी जैसे, लेकिन श्रोता मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष की प्राप्ति दिलाती है। लेकिन ये जो राम कथा है ना, ये जो श्री राम कथा आप लोग सुनने जा रहे हैं, ये जो श्री राम जी की कथा है, ये आपको जीवन कैसे जीना है, ये जो भगवान ने नर्तन दिया है ना आप लोगों को, हम सभी को दिया है, इसको जीना कैसे है, इसका निर्वाहन कैसे करना है, ये हमको सिखाती है श्री राम कथा। और एक निवेदन करें, जब तक आप लोग श्री राम कथा एक बार अपने जीवन में श्रवण नहीं करेंगे ना, तब तक आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा समझ में आने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा समझने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। जब तक आप लोगों के अंदर विवेक नहीं आएगा ना, तब तक श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों को समझ में नहीं आने वाली। और ये विवेक कैसे आएगा? जब आप लोग श्री राम कथा अमृत रूपी, जब तक आप लोग सत्संग नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को भगवत रूपी मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए पहले अपने जीवन में एक बार श्री राम कथा का श्रवण अवश्य करें। ये श्री राम कथा सुनने से क्या होगा, क्या मिलेगा, फल क्या होता है इसको सुनने से? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि रामचरित मानस ये ही नामा, रामचरित रामचरित मानस ये ही नामा, रामचरित सुनत श्रवण पाई अविश्राम, सुगत चरण पावित विश्राम, सुनत श्रवण पाई अविश्राम, सुगत श्रवण पावित विश्राम। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई अविश्रामा। ये जो रामचरित मानस है, इसको जब आप लोग सुन लेंगे ना, तो आपको विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। विश्राम का मतलब समझे? सोने वाला विश्राम नहीं कि जा करके बढ़िया मखमल के गद्दे में जा करके सो गए, वो विश्राम है, वो विश्राम नहीं। ये शरीर रूपी विश्राम को नहीं कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो इस रामचरित मानस को सुनेगा, गाएगा और समझेगा, उसके मन रूपी ये जो मन है ना हमारा, इसको विश्राम प्राप्त हो जाएगा। देखिए, तन को विश्राम देना सरल है,
तन को विश्राम देना सरल है कि आप कहीं पर लेट गए, सो गए, विश्राम मिल गया शरीर को, लेकिन मन को विश्राम देना बड़ा कठिन है। मन को विश्राम कैसे मिलेगा? जब आप इस रामचरितमानस को सुनेंगे, और केवल सुनना नहीं है, इसको समझना है। जब तक हम किसी बात को सुन करके उस बात को समझेंगे नहीं ना, तब तक उस बात को सुनने का कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें इस श्री राम कथा को सुनना है और सुन करके समझना है, और समझ करके अपने जीवन में उस व्यवहार को अपनाना है। ये जो श्री राम कथा है ना, ये हमको सिखाती है कि हमें अपना जीवन किस प्रकार जीना है, भाई और भाई का हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होता है, माँ बेटे का रिश्ता किस प्रकार होता है, पति पत्नी का संबंध क्या होता है। अगर ये संबंधों को निर्वाहन करना आप लोगों को सीखना है तो एक बार श्री राम कथा अवश्य सुनिए। जिस दिन आप लोगों ने श्री राम कथा को सुन लिया, समझ लिया, आप लोगों को संबंध निर्वाहन करना आ जाए कि हमें संबंधों को कैसे निर्वाहन करना है। अगर भाई और भाई का संबंध निर्वाहन करना सीखना है तो राम जी और भरत जी के चरित्र को सुनिए कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है। ये हमको श्री राम कथा सिखाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि जो इस रामचरितमानस को सुनेगा, समझेगा, उसके मन को विश्राम प्राप्त हो जाए। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। जैसे ही ये रामचरितमानस कानों में जाएगी ना, तो अपने आप मन को विश्राम प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, विश्राम तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मन में एक प्रश्न आ जाता है कि ये रामचरितमानस आई कहां से? ये रामचरितमानस कहां से आई, किसने लिखी? तो जिसके जिसके घर में मानस रखी होगी तब तो पता होगा कि किसने लिखी है। किसने लिखी है श्री रामचरितमानस? अच्छा, किसके किसके घर में श्री रामचरितमानस रखी? हाथ उठाइए। किसके किसके घर में रखी? बस इतने ही लोगों के घर में रखी। जब इतने ही लोगों के घर में रखी है तो क्या पता होगा कि किसने लिखी है। अच्छा, सुनी किसने किसने है श्री रामचरितमानस? 4 5 6 माताएं लगता है कम सुनी। 4 5 इधर से भी उठो। बस इतने ही लोगों ने सुना है। अच्छा, अब ये बताइएगा ये चौपाई किसने किसने सुनी है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधर बिहारी, प्रभु दशरथ अधर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अधर बिहारी। प्रभु दशरथ अधर बिहारी। अब बताइए किसने किसने ये चौपाई सुन रखी थी? अब हाथ उठाइए। अभी तक तो आप लोग कह रहे थे हमने सुनी ही नहीं है मानस, अब तो हाथ ज्यादा उठ गए। देखिए, सुनी सबने है, इसीलिए कहते ना कि जब कहीं सत्संग में बैठिए ना तो ध्यान लगा करके सुनना चाहिए। हम सुन तो लेते हैं लेकिन ये नहीं जान पाते कि ये कहाँ की चौपाई है, क्या लिखा है, किसने लिखा, क्योंकि हमारा मन कथा में लगता ही नहीं है ना। मानस घर में रखी भी होगी
तो कभी साल भर में कभी एक बार जब दीपावली में सफाई होती है ना अच्छे से विधि विधान से, तब वो मानस जो लाल कपड़े में आप लोग घर में लपेट के रखते हैं तो उसको खोलते होंगे, और जो साफ करने में धूल उल लगी होती होगी तो कपड़े को खोल करके साफ करके फिर बांध के रख देते हो। तो जब कपड़े में बंद करके मानस जी रखी रहेंगी तो आप लोगों को क्या पता चलेगा कि मानस क्या है, चौपाइयां क्या है, कौन सी चौपाई है रामचरितमानस की। देखिए ये रामचरित जो मानस है ना, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये रामचरित मानस कहते हैं कि स्वयं श्री राघव जी का वांग्मय स्वरूप है। क्यों? क्योंकि जो ये रामचरित मानस जी की रचना हुई है, ये मानस जी की रचना उसी दिन, उसी समय, उसी तिथि, उसी नक्षत्र से प्रारंभ हुई जिस तिथि, जिस नक्षत्र, जिस समय भगवान श्री राम का प्राकट्य है।